हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का फुल एक्सप्लेनेशन। तो वी नो दैट इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द इंस्टेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट फुल एक्सप्लेनेशन। तो हमारा जो चैप्टर है वो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो क्या आप मैटर होती क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग ने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मैटर होती हैं। तो इसमें ये पूछा है कि जो मैटर होती हैं हमारे पास इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास जितनी भी मैटर होती हैं क्या वो प्योर होती हैं कि वो इम्प्योर होती हैं। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। ठीक है, जैसा कि हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो हम लोग कई सारी चीज़ों को बाय करते हैं विथ मार्केट्स। हम लोग कई सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे प्योर मिल्क हो गया, प्योर घी हो गया, प्योर सॉल्ट हो गया। ऐसी कई सारी चीज़ों को देखते हैं जिसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं होता है। देखिए, कॉमन पर्सन के लिए हम लोग का मानना होता है अगर इसमें लिखा है कि प्योर घी तो यस इट इज़ अ प्योर सबस्टांसेस। लेकिन देखिए, कॉमन पर्सन की बात करते हैं अभी हम लोग, सिर्फ किस कॉमन पर्सन की बात करते हैं। को कॉमन पर्सन का मानना होता है अगर वो चीज़ें प्योर हैं तो यस इट इज़ अ प्योर। लेकिन फॉर अ साइंटिस्ट का मानना होता है ये मिक्सचर्स की बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग प्योर मिल्क की बात करते हैं तो प्योर मिल्क में जानते हैं कि प्योर मिल्क किस चीज़ों की बनी होती है, कई सारी सबस्टांसेस की बनी होती हैं, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, वाटर, यही सारी मिक्सचर्स की प्योर मिल्क बनी होती है। लेकिन कॉमन पर्सन का ये मानना होता है कि इसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होता है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होता है। ठीक है, तो प्योर सबस्टांसेस की क्या मतलब, अगर कैसे हम लोग जान सकते हैं कि हाँ ये इट इज़ अ प्योर सबस्टांसेस, ये प्योर सबस्टांसेस है, तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं अगर वो प्योर सबस्टांसेस है तो जो प्योर सबस्टांसेस होता है वो कंसिस्ट करता है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स मतलब हो गया मैटर। जो प्योर सबस्टांसेस होता है वो कंसिस्ट करता है मैटर को, या कह सकते हैं वो पार्टिकल्स को कंसिस्ट करता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं शुगर की, तो एक तरह से जो शुगर है वो एक तरह का प्योर सबस्टांसेस है। ठीक है, शुगर में क्योंकि कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होता है, शुगर क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स में होती है, तो दैट इज़ द प्योर सबस्टांसेस। As we look around, we can see the most of the matter around us exists a mixture of two or more pure component। हम अपने आसपास देखते हैं तो कई सारे हमारे जो मैटर होती है हमारे आसपास वो एक्चुअल में मिक्सचर की बनी होती है, दो प्योर कंपोनेंट ऑफ द मतलब प्योर सबस्टांसेस की बनी होती है। फॉर एग्जांपल कि हम लोग बात करते हैं सी वाटर की। ठीक है, तो सी वाटर जो होता है इसमें भी कई सारी मिक्सचर्स की बनी होती है, मिनरल्स, सॉइल आर द मिक्सचर, ये एक्चुअल में मिक्सचर्स की बनी होती हैं। उसकी बात है जो मिक्सचर होती क्या चीज़ें हैं, मिक्सचर वो चीज़ें होती हैं जो कई सारी चीज़ों को मिलकर बनी होती है। ठीक है, मिक्सचर इज़ एक्चुअल वो चीज़ें होती हैं जो कई सारी चीज़ों की मिलकर बनी होती हैं और ये सेपरेट नहीं होती किसी भी फिजिकल प्रोसेस में। ठीक है, जो कुछ टाइप ऑफ मिक्सचर होती हैं, जैसे कि हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कई सारी डिफरेंस है। हाउ वी कैन फाइंड, देखिए जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसके पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। कैसे, क्योंकि जैसे कि हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, तो जो होमोजीनियस मिक्सचर को बात करते हैं जैसे शुगर है, शुगर को अगर हम लोग वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो शुगर सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है तो वो पूरी तरह से घुल जाता है, तो इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं सल्फर, ऑयल एंड वाटर। तो इसको जब हम लोग किसी चीज़ से रिएक्ट करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से होमो नहीं हो जाते हैं, होमोजीनियस नहीं हो जाते हैं, इसके पार्टिकल्स हमें सीन करते हैं इससे हम लोग अपने नेक्ड आई से। ठीक है, so in next video we have study about what is a solution and what are the properties of solution. Thanks for watching this video.